से गिरीश, चलिए बाजार के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि निफ्टी 19,400 के नीचे ही बना हुआ है। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं लगभग 600 अंकों की कमजोरी, और निफ्टी बैंक में भी लगभग 500 अंकों की कमजोरी के साथ 44,500 के आसपास कारोबार हो रहा है। गिरीश, ऐसे लगा था हमें कि कल की कमजोरी थोड़ी सी संभलेगी, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? क्या इसी अब रेंज में बाजार घूमता हुआ हमें दिखाई देगा? देखिए, बेसिकली कैसा है, अब यहाँ पे दो प्रपोजिशन से हमको ये मैटर समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक तो हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर है ही, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन रहा कि हमारे को जो कल यूएस का अपडेट्स आए, रेटिंग्स रिड्यूस करी, उसका एक प्रेशर तो फाइनली है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी रिक्वायर्ड भी थी। तो आप बोल सकते हैं कि इसी के भरोसे या इसी के कारण से ये प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट अगर हम बाजार के कांस्टेंट में देखें तो इंटरनली या डोमेस्टिक लेवल पे हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नंबर्स भी हमारे आ रहे हैं, अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेशन पे बात करें, एक्सपोर्ट नंबर पे बात करें, जीडीपी डेटा, जीडीपी कलेक्शंस के ऊपर बात करें, तो सारे नंबर्स बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। सो डोमेस्टिक प्रपोजिशन पे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल में कहीं ना कहीं एक प्रेशर डेफिनेटली आता ही आता है। बट अगर आप जो लेवल्स हैं, अगर हम निफ्टी के लेवल्स पे बात करें, तो निफ्टी मुझे 19,140 150 का एक सपोर्ट है। उसके नीचे डेफिनेटली नहीं दिखाई देती है कि उसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा निफ्टी के लिए। एंड अगर हम निफ्टी के एक रेंज की बात करें, तो हाँ, एक रेंज डेफिनेटली सेट हो गया है। 19,250, 19,300 से लेकर 19,500 का एक रेंज रहेगा। इसी में अभी अगले कुछ टाइम के लिए निफ्टी को मूव करना चाहिए। फर्दरली जो डेटा निकल के आ रहा है एफआईआईज और डीआईएस का भी, वो भी यही इंडिकेट करता है कि यही एक रेंज रहेगी मार्केट्स को लेकर। और राइट, चलिए गिरीश, आप हमारे साथ बने एक एक्शन, जहां पर आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे। तो सबसे पहले एमएनएम के ईवी कारोबार में जो निवेश आने की खबर है टेमासेक की, बताएं इसको आप कैसे देखते हैं, और इससे अब कितना मोमेंटम जो है वो तय हो सकता है स्टॉक को लेकर? देखिए, जैसे कि हम खुद ही जानते हैं कि ईवी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलरेडी काफी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। इसके एक्सपेंशन प्लान भी रिसेंटली लास्ट के 2 क्वार्टर्स में काफी मूवमेंट्स में। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिकेशंस की बात करें कि हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक्स कैसे मूव करता हुआ दिख रहा है, तो उसका रीजन ये है कि आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का बेसिकली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन रखना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके का ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम डेवलप हो रहे हैं हर ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स के ऊपर, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे डेवलप्ड है। बिकॉज इनके नए प्रोडक्ट लाइंस अगले 2 क्वार्टर्स में रिवील होने ही वाले हैं यहाँ पर अपने मार्केट के अंदर। तो अगले टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर जो रेंज है वो अप्रोक्सीमेटली 1600 से 1650 का एक लेवल दिखाई देता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर अगले 6 से 6.5 महीने 7 महीने के टाइम फ्रेम्स के लिए। तो अगर किसी भी इन्वेस्टर को मूव करना, तो धीरे धीरे अकोमोडेट कर सकता है, बिकॉज ऑटोमोबाइल एक फर्दरली बढ़ता हुआ सेशन ही है। एंड अगर ईवी सेगमेंट्स को फोकस में करते हुए जाया जाए, तो ऑब्वियसली महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाता है। और राइट, चलिए, तो ये आपकी राय है एमएनएम को लेकर, और इसी के साथ शो